हेलो एवरीवन, दिस इज ईश्वर फ्रॉम द इंस्पायर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस। यस, बिल्कुल, वेरिएबल्स कुछ भी नहीं होते, जस्ट मेमोरी लोकेशंस का नेमिंग को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे वेरिएबल और वेरिएबल को समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। इस वेरिएबल्स को जानने के लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे और उसको आराम से समझेंगे कि वेरिएबल्स होते कैसे और डिफाइन कैसे करते हैं। एक बार फिर से देखें, द वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन डेट कैन स्टोर वैल्यू और डेटा। सो वेरिएबल्स नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का नेम को वेरिएबल्स बोलते हैं। उस मेमोरी लोकेशन में हम स्टोर वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। एक एग्जांपल देता चलूँ आपको स्क्रीन पे कुछ शेप नज़र आ रहा है। ये शेप किस चीज़ का है? डेफिनेटली इट इज़ अ गिलास। ये गिलास का शेप है और इस गिलास के अंदर कुछ पानी भरा पड़ा है। वो पानी इट्स कॉल्ड वैल्यू। जो पानी है उसको हम वैल्यू बोलते हैं। जो गिलास है ये वेरिएबल्स का नाम है और जो पानी है उसके अंदर वो वैल्यू है वेरिएबल्स का। सेम लाइक दैट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मेमोरी में जब भी कोई जगह बनाना चाहें तो हम वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे। जब भी हम वेरिएबल्स का कोई भी नेम लिखेंगे हमारी मेमोरी में एक खाली स्पेस बन जाएगी और उसका नेम हम जो भी रखेंगे, जो भी उस जगह का नाम लिखेंगे उस नाम से वो जगह पे खाली स्पेस बन जाएगा। अब हम इस स्पेस में कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जो भी आप अपनी मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं उसकी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि अपनी मार्क्स को स्टोर करवाएं, एक जगह बनाएं और उसमें आप अपने मार्क्स को स्टोर करें मेमोरी में। तो आप ये भी चाह सकते हैं कि मार्क्स की जगह पे आप नेम स्टोर करें या फिर आप चाहते हैं कि अपनी परसेंटेज स्टोर करवाएं। तो इसके लिए हमको वेरिएबल्स क्रिएट करने से पहले डेटा टाइप्स लिखनी पड़ेगी। हम प्रोग्राम्स को बताएंगे कि हमको क्या प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमको डेटा टाइप्स लिखनी पड़ेगी। डेटा टाइप इज़ द टाइप ऑफ डेटा। बिल्कुल, डेटा टाइप को ही बोलते हैं। आप किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने बताया कि आप एक स्टूडेंट्स की मार्क्स या नेम स्टोर करवाना चाहते हैं या उसकी परसेंटेज स्टोर करवाना चाहते हैं। द डेटा टाइप्स स्पेसिफाई हाउ वी इंटर डेटा into a program and what type we enter. In C programming language, basically there are the two different type of the data. The first one is a primary data, the second one is a secondary. इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप्स के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरीज। इन प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप में इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग एंड वाइड, ये सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स है। इंटीजर्स के लिए हम इंट लिखते हैं और कैरेक्टर के लिए हम 4 लिखते हैं और फ्लोटिंग के लिए हम फ्लोट लिखते हैं। जैसे हम मान लीजिए, जैसे हम कोई भी इंटीजर्स या मार्क्स स्टूडेंट्स के हम स्टोर करवाना चाहते हैं किसी मेमोरी में, तो हम इंटीजर डेटा टाइप्स लिखेंगे। अगर वैसे ही हम चाहें कि स्टूडेंट्स का नाम हम स्टोर करवाएं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। वैसे ही जब हम परसेंटेज देखेंगे वो पॉइंट्स में होती है तो हम फ्लोटिंग डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। जब हम इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करवाएंगे हमारी मेमोरी लोकेशंस में, फिर हम कोई भी एक डिजिट नंबर लिखेंगे तो उसकी साइज़ 2 बाइट बनेगी। वैसे ही एक कैरेक्टर की 1 बाइट्स और फ्लोट्स की
4 बाइट्स एंड वाइट की कोई भी साइज़ नहीं होती। ये साइज़ हैं सारी डेटास की। सेकंड इज़ सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सेकेंडरी डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे एरे, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, पॉइंटर्स, ये सारे सेकेंडरी डेटा टाइप। डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर करने के लिए जनरल फॉर्म होती है डेटा टाइप्स की। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप्स, उसके बाद वेरिएबल्स नेम, देन सेमीकोलन लास्ट में देंगे। एग्जांपल इंट स्टूडेंट्स एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसमें क्या होगा कि हमारा इंटीजर्स एक डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएगा हमारी मेमोरी में, जिसका नाम स्टूडेंट्स होगा। हमने देखा कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं। इनिशियलाइज़ करने का भी सेम वही मेथड से, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेटा टाइप्स, उसके बाद वेरिएबल्स नेम, उसके बाद हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल टू। यस, इक्वल ऑपरेशन देके हम आगे लिख देंगे 10 और वैल्यू, हम आगे उसकी वैल्यू लिख देंगे और लास्ट में हम सेमीकोलन लाजमी देंगे। ये फॉरगेट नहीं करना सेमीकोलन। इंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 10 एंड लास्ट में सेमीकोलन। इतना लिखने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या होगा, हमने जो खाली स्पेस मेमोरी में क्रिएट की थी स्टूडेंट्स के नाम पे, वहाँ जाके ये 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। डिक्लेयर करेंगे तो आपको माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी, इसको सही यूज़ करना लाजमी है। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं उसको डिक्लेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल, यू कान, आप किसी भी नंबर से वेरिएबल्स स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल्स नेम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़, आप वेरिएबल्स जब नेम लिखेंगे तो आप स्पेस नहीं देंगे, जैसे इंट नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज़, आप कैपिटल्स नेम नहीं लिख सकते, आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। और फोर्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप वेरिएबल्स नेम कोई भी कीवर्ड्स नहीं रख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट, वाइड, एरे, ये सारे कीवर्ड्स है। आप वेरिएबल्स का नाम इनमें से कोई भी नहीं रख सकते। आप वेरिएबल्स का नाम कीवर्ड्स नहीं रख सकते। तो हम चलते हैं अब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम एक प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें 2 वैल्यू हम लेंगे और उनको प्लस करेंगे। अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। हम पहले न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने के बाद हम कोड लिखेंगे हैश include stdio.h। उसके बाद सेकंड लाइन में जाके हम लिखेंगे वाइड मैन। जैसे कि हमारा कोड अभी स्टार्ट होगा, हम इसके अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। वाइड मैन के अंदर हम एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट टाइप ऑफ डेटा। उसके बाद वेरिएबल्स का नाम num1 लिखते हैं हम। उसके बाद हम इक्वल टू देके उसको इनिशियलाइज 10 से कर देंगे। उसके बाद दूसरा हमने इंटीजर्स यूज़ किया, num2 करके उसको वैल्यू हम 20 दे देते हैं। ओके, 20 देने के बाद लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम एक तीसरा भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इन दोनों को सम करने के लिए। उस दोनों को सम करने के लिए सम इक्वल टू num1 एंड प्लस num2 एंड लास्ट में सेमीकोलन देंगे। उसके बाद हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इजीली लिखेंगे प्रिंट f और डबल कोटेशन में हम कोई भी मैसेज लिखेंगे, जैसे कि सम ऑफ num1 एंड num2। वैसे लिखने के बाद num1 num2 इज़ परसेंटेज। ये परसेंटेज इसलिए क्योंकि स्क्रीन पे हम शो करवाएंगे वैल्यू।
उसके बाद हम कामा देके सम लिखेंगे। सम हमारा वेरिएबल्स का नाम है और लास्ट में सेमी कोलन देंगे और अब इसको सेव करेंगे। इस फाइल को हम सेव करते हैं, .c लाजमी देना, 8.c। सेव करने के बाद कंपाइल की, कंपाइल में कोई भी हमारे पास एरर नहीं आया। अब हम इसको रन करके देखेंगे। यस, हमारी स्क्रीन पे हमारा आउटपुट आ गया है 30। आप देख सकते हैं सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ 13।